जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस एग्जाम फेस्टिवल 2023 की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी कैप्सूल सीरीज का पहला भाग है वो लेकर आए हैं। और इसके अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर, इसके टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और जो बड़े क्वेश्चन जो आने की संभावना रहेगी उसके ऊपर बात करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन का उत्तर अभी आप साथ में देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में हम बड़े प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है ये चैप्टर आपका टोटल 6 नंबर का है, जिसके अंदर आपको एक एक नंबर के प्रश्न और एक बड़ा प्रश्न 4 नंबर का इस चैप्टर से तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप इनको अच्छे से तैयार है वो करते रहिएगा। पहला प्रश्न है, क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? 1960, 61, 62 या 1963? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही, और सही उत्तर है 1962। अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। और सोवियत संघ के क्रुश्चेव ने उस टाइम क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी थी और क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। अगले प्रश्न के ऊपर बात करें। दूसरा है, गुट निरपेक्षता ने रिक्त स्थान के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका उत्तर? और वो है उपरोक्त सभी, यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के स्वतंत्र देशों को तीसरा विकल्प दिया। तीनों ही इसके अंदर आएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न, नाटो की स्थापना के समय उसमें शामिल देश थे। नाटो की जब स्थापना हुई 1949 में, तो उस टाइम उसमें कितने सदस्य देश हैं वो शामिल थे? तो सही उत्तर क्या होगा? 10, 11, 12 या 15? तो बिल्कुल सही, और वो है 12 देश। अगला प्रश्न है चौथा, महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा बना। एशिया, यूरोप, अमेरिका या अफ्रीका? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही, सही उत्तर है यूरोप। यहां सबसे बड़ा अखाड़ा देखने को मिला, लड़ाइयां देखने को मिली, आपसी विवाद देखने को मिले। पांचवा प्रश्न है, अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, कब हुई? 1687, 1787, 1887 या 1987? सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, बे ऑप्शन 1787 के अंदर अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई। अगला छठा प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? बहुत प्यारा प्रश्न। 2, 3, 5 या 7? संस्थापक सदस्य देश, तो सही उत्तर है 5। अब आप ध्यान रखिए, पांचों देश और उनके मुखियाओं के उस टाइम के नाम ध्यान होने चाहिए। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, मिस्र के नासिर और इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा। पांचों के नाम और पांचों के देशों के नाम याद होने चाहिए। सातवां प्रश्न है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मॉस्को में कब हस्ताक्षर किए थे? 3 देशों ने सीमित परमाणु परीक्षण संधि के ऊपर कब हस्ताक्षर किए? अगस्त 63, अक्टूबर 63, जनवरी 67 या जुलाई 68? तो ध्यान दीजिए कब साइन किए गए थे। तो 5 अगस्त 1963 में हस्ताक्षर किए गए थे। लागू हुई थी 10 अक्टूबर 1963 को। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि की परिभाषा के अंतर्गत कितने देशों को परमाणु शक्ति संपन्न माना गया? परमाणु अप्रसार संधि की परिभाषा थी भी 1 जनवरी 1967 तक जिन्होंने जब परमाणु परीक्षण कर लिया है उन्हें परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया। और उन देशों की संख्या कितनी थी? 3, 4, 5 या 7? तो सही उत्तर है 5। और वो पांचों देश कौन से हैं? एक तो यूएसए था, एक सोवियत संघ यानी यूएसएसआर हो गया, एक ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और एक चाइना। ये पांचों देशों के नाम पता होने चाहिए साथ में। 9वां प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान भारत किस महाशक्ति के गुट में था? अमेरिका गुट में, सोवियत संघ या दोनों में ही, या किसी भी गुट में नहीं? तो क्या होगा सही उत्तर? ये किसी भी गुट में नहीं था, क्योंकि भारत और अन्य 4 देशों ने
स्थापना की थी गुट निरपेक्षता की भी, हम किसी भी गुट में नहीं हैं, तो भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं था। 10वां क्वेश्चन है 1962 में खालिस्तान ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। क्रुश्चेव ने, फिदेल कास्त्रो ने, केनेडी ने या गोर्बाचेव ने? तो क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि वो थे उस टाइम अमेरिका के सोवियत संघ के प्रमुख जो थे वो थे क्रुश्चेव। तो क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें हैं वो तैनात कर दी थी। फिदेल कास्त्रो उस टाइम क्यूबा के राष्ट्रपति थे, जॉन एफ कैनेडी उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और गोर्बाचेव वो है जिन्होंने सोवियत संघ में जो सुधार लाने की कोशिश की थी। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस टाइम गोर्बाचेव राष्ट्रपति थे। अगला 11वां प्रश्न है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना कब हुई थी? 62 में, 67 में, 49 में या 56 में? तो सही उत्तर है 1949 में नाटो की स्थापना हुई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो की स्थापना कब हुई थी? सीटो यानी SEATO, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर क्या होगा? वो है पहला ही ऑप्शन, 1954 के अंदर सीटो की स्थापना हुई थी। उसके बाद में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेंटो की स्थापना CENTO, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर क्या है? वो है 1955 में। हालांकि बाद में इन संधियों का कोई मतलब नहीं रह गया था, सीएटो, सेंटो, इन सब का। अगला प्रश्न है 14वां का प्रथम विश्व युद्ध हुआ। बहुत ही आसान सा, सिंपल सा, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं, हर किसी को याद है। और ऑप्शन आ गया अपना पहला ही, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, और 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 1991 तक चला शीत युद्ध का दौर। क्या बर्लिन की दीवार किस वर्ष बनाई गई थी? तो बर्लिन की दीवार किस वर्ष बनाई गई थी? 50 में, 61 में, 71 में, 81 में? तो क्या हो गया सही उत्तर? वो है 1961 के अंदर, जो पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक बनी थी, 1961 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है क्या जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष किया गया? 85 में, 90 में, 91 में या 89 के अंदर? क्या होगा सही उत्तर? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ 1990 में, क्योंकि 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद में जर्मनी का एकीकरण हो गया था 1990 के अंदर। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो 115, 116, 117 या 120? तो क्या होगा सही उत्तर? और वो है 120। अगला प्रश्न है 19वां, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक वामे एनक्रूमा का संबंध किस देश से था? तो भारत, मिस्र, युगोस्लाविया या घाना? तो सही उत्तर क्या हो गया? वामे एनक्रूमा का संबंध है वो घाना देश से है। अगला प्रश्न है 20वां कि दो ध्रुवीय विश्व का विभाजन सबसे पहले हुआ एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो दो ध्रुवीय विश्व का विभाजन जो अखाड़ा बना था, पहले एक प्रश्न आया था, और वो है यूरोप के अंदर, यूरोप में, बे ऑप्शन। 21वां प्रश्न है फिदेल कास्त्रो कहाँ के राष्ट्रपति थे? पहले ही आ चुका है तो इजीली याद है सबको, वो है क्यूबा के राष्ट्रपति थे, कई बार बात हो चुकी है। वारसा संधि की स्थापना है वो कब हुई? वारसा संधि की स्थापना है वो 1955 के अंदर हुई। वारसा संधि की स्थापना 1955 में वो यूएसएसआर गुट ने की थी और नाटो का मुकाबला करने के उद्देश्य से की थी। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उसके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी, सही है। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, सही है। शीत युद्ध में हथियारों की होड़ शुरू हुई, ये भी सही है। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, इसमें डायरेक्ट नहीं थे। तो ये एक चौथा कथन है, ये क्या हो गया? गलत हो गया इसमें। 24वां प्रश्न है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, लेकिन वो कब हुआ था ये बताना है। तो 61 में, 59 में, 55 में या 56 में? तो बहुत ही आसान, ये तो पता ही अपने को भी, 1961 में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वो हुआ था। और उसके बाद आपको अच्छे से याद है 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ,
और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, जब पूरी दुनिया का ध्यान क्यूबा मिसाइल संकट पर था उस टाइम भारत और चीन के बीच में 1962 का युद्ध भी हुआ था। यह फायदा उठाया था चाइना ने उस टाइम। 25वां प्रश्न है क्या, हिरोशिमा और नागासाकी खालिस्तान के दो शहर हैं जहां 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। तो इजीली सबको दिमाग में है, तो जापान, अच्छे से दिमाग में सेट रखिएगा जिनको थोड़ी सी कोई दिक्कत हो तो। 26वां प्रश्न है, बे ऑफ पिंग्स आक्रमण किस देश के विरुद्ध किया गया था, अमेरिका, क्यूबा, जर्मनी या इटली। 26वें प्रश्न का सही उत्तर है और वो है ऑप्शन 2 क्यूबा। अमेरिका द्वारा क्यूबा में बे ऑफ पिंग्स आक्रमण है वो किया गया था। 27वां प्रश्न है, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने सदस्य देश हैं वो शामिल हुए थे, 15, 20, 25 या 28। तो सही उत्तर 25। बहुत फटाफट कर रहे हैं क्योंकि मुझे अच्छे यकीन है अच्छे से भी आप सबके ये तैयार हैं। अंकटान सम्मेलन कब हुआ था, 1970, 71, 72 या 73 में। तो सही उत्तर क्या है, अंकटान सम्मेलन 1972 में हुआ था। पूरा नाम है इसका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ था 1972 के अंदर। अगला प्रश्न है कि 2019 में 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था। ध्यान रखिए 2019 में गुट निरपेक्षता का 18वां सम्मेलन है वो कहां हुआ। सही उत्तर क्या है, बिल्कुल सही, और वो है ऑप्शन 1 अजरबैजान के अंदर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध खालिस्तान तक चला था, तो वो पहले ही आ चुका है, 1939 से 1945 तक चला था ये। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु था, ये भी पढ़ चुके हैं हम, वो है क्यूबा मिसाइल संकट, जो कब हुआ था, 1962, जब दुनिया को लग रहा था अभी अब तो वर्ल्ड वार होकर रहेगा। 32वां प्रश्न, मित्र राष्ट्रों का सही विकल्प है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र जो राष्ट्र थे वो कौन से हैं, तो मोस्टली हम 4 की बात करते हैं, और चौथा ही ऑप्शन है यहाँ पर, एक अमेरिका हो गया, सोवियत संघ, ब्रिटेन हो गया, और एक है फ्रांस। भी हो सकता है थोड़ा बहुत ऑप्शन चेंज कर दे, तो एक फ्रांस है, ये मित्र राष्ट्र हैं। उसके बाद में लगे हाथ हम धुरी राष्ट्रों का भी बात कर लें। भी धुरी राष्ट्रों का सही विकल्प तो अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस तो हो गए मित्र राष्ट्र। जर्मनी, जापान और इटली ये थे धुरी राष्ट्र, और इन्हीं की पराजय हुई थी जैसे ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम से हमला किया अमेरिका ने। सेकेंड वर्ल्ड वार है वो खत्म हो गया था। उसके बाद बात करें बड़े प्रश्नों की। इस चैप्टर के अंदर आपको पता है कुछ बड़े प्रश्न आने हैं, तो मैं चाह रहा हूं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको आप अच्छे से देखिएगा, पाठ्यपुस्तक से देखने की कोशिश कीजिएगा, कहानी को पढ़ लीजिएगा। आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में हर चैप्टर की एक कहानी है, बस उस कहानी के मेन फैक्ट आपको उत्तर में लिख देने हैं। 34वां प्रश्न है, शीत युद्ध क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए। 35वां है, शीत युद्ध के दायरे और इसमें भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न मॉडल पेपर के अंदर भी आया है। जो टॉपिक दिए गए, आप गौर कीजिएगा, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक दिए गए बस उन्हीं को ही घुमाकर क्वेश्चन का रूप दिया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड के पेपर में। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए, और इसने शीत युद्ध के समय 2 ध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार से दी है, इसके ऊपर बात करना है। आपके देखो पाठ्यपुस्तक की पेज संख्या वो 10-11 के ऊपर ही इसका आंसर है, वो आपको मिल जाएगा। 37वां है, शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों उपयोगी थी। 4 कारण दे रखे हैं पेज नंबर 7 के ऊपर, अच्छे से मेरे क्लियर किए हुए हैं आपको, वो चारों रीजन आप ध्यान रखिएगा। ये छोटा प्रश्न कई बार क्या है, अभी इससे 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आने की संभावना है। संभावना यही रहेगी भी 4 नंबर का बड़ा है। बाई चांस ये हो भी 4 नंबर का बड़ा नहीं आकर तो 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसमें वो भी आपको इसी में से मिल जाएंगे। एक प्रश्न और है कि गुट निरपेक्षता की नीति ने किस प्रकार 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष साधन किया है, और इसकी 2 आलोचनाएं भी बताइए। तो आप देखेंगे ये जो प्रश्न है 38वां, अभी हमने ऊपर जो 35वां प्रश्न किया था उसी में से उत्तर देना है आपको, जो कि पेज संख्या आपकी पाठ्यपुस्तक के 12 और 13 नंबर पेज के ऊपर 2 हित साधन और उसकी आलोचनाओं का। तो मेन बात लिखनी है। आप
आपको सब कुछ क्लियर किया हुआ है। 39वां प्रश्न है कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रिया पैदा हुई, इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? पाठ्यपुस्तक का 5वां प्रश्न है पीछे का, शॉर्ट में इसको तैयार कीजिएगा। और अंत में शीत युद्ध के दौरान नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को समझाइए। तो पेज संख्या 11 और 12 के ऊपर आप देखेंगे भी नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था दी गई है। भी जब गुट निरपेक्ष देश थे शीत युद्ध के दौरान कैसे उनको व्यापारिक दृष्टि से उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो कैसे वहां विकास हुआ, अंकटाड के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना है। तो ये चीजें आप शॉर्ट में तैयार कीजिएगा। तो आपको इस बुक के अंदर यहां जिन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा की गई है, आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। ये बड़े क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, फिर भी मैं चाहूंगा आप सब बच्चे इनको अच्छे से रिवाइज है वो कीजिएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। अगले चैप्टर के ऊपर जल्द ही बात करते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।